गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन है जो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स। यानी 0.9 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए या किसी से अगर आप पूछिएगा जो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 तो डायरेक्ट बोल देगा 0.3, लेकिन वो सरासर गलत है। उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में क्या करना है, जो 0.9 है 0.9 तो यहाँ लिखना ही होगा। अब करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल दिया हुआ है तो इसका मतलब है 2 प्लेसेज है तो 3 पेयर्स उसमें आना चाहिए। तो एक पेयर तो हो जाएगा 1 ठो जीरो लगाने से, फिर दूसरा पेयर हो गया 2 ठो जीरो लगाने से, फिर तीसरा पेयर हो गया 3 ठो जीरो लगाने से। अब देखिए, अब इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तब यहाँ देना होगा पॉइंट। अब 90 है, अब निश्चित है कि 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81, और इसको अगर माइनस करते हैं तो 10 - 1 9 हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस 9 को यहाँ लिख करके ऐड किया जाता है 18। ये तो आपको मालूम है, जो इधर ऐड किया जाता है इधर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब इसके बाद ये आ जाएगा 00। अब 18 है। अब देखिए, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, अब 4 8 जा 32 और 1 33, अब 4 1 जा 4 3 7, यानी 7 36 हो गया। यानी 10 - 6 यानी क्या होगा 4, और 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। फिर 4 लिख करके यहाँ ऐड किया जाता है तो 8 हो गया, और यहाँ भी 8, यहाँ 8, इधर ऐड हो गया। अब फिर अगला पेयर लाना है ना, तो 00। अब इसमें क्या करना है, जो कितना से कितना यहाँ रखें जो उसी से मल्टीप्लाई करने पर मतलब इसमें एडजस्ट हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 9 रखते हैं 18 9 जा 162 होता है, 9 अगर रखते हैं 18 9 जा 162, लेकिन यह जो है सो बीच में कैरी जो आएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 8 से ही करना है। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, और 8 8 जा 64 और 6 कितना होगा 70, और 8 8 जा 64 और 7 कितना होगा 71, और 8 1 जा 8 और 7 क्या हो जाएगा 15। और इस तरह से इसको क्या करना है, तो माइनस करना है। इधर 10 - 4 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ होगा 3 - 1 2 और 6 - 5 1, यानी फिर 8 लिख के यहाँ ऐड किया जाता है तो 8 8 16, 8 1 9, और यहाँ हो जाएगा 8, यानी 1896। अब गौर कीजिए, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स बताना है, तो यानी थर्ड देखना है। तो थर्ड क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो पीछे 1 ऐड हो जाता है, यानी कितना होगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज इक्वल टू कितना 0.95, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का है जिसमें जनरली कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। ये फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स। तब 2 प्लेसेज ऑफ 0.4 किसी को भी पूछिएगा 0.4 का स्क्वायर रूट बताइए तो डायरेक्ट 0.2 बता देगा, लेकिन वो सरासर गलत है, 100% गलत है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देके इसका सॉल्यूशन में क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो 0.4 और 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल निकालना है तो 3 पेयर्स इसमें लेना है। तो एक पेयर तो 1 जीरो लगा के हो गया, दूसरा पेयर 00 लगा के होगा, और तीसरा जीरो फिर 00 लगा के होगा। अब इसके बाद यहाँ बढ़ना है। तब गौर कीजिए, यहाँ 40 है तो कितना लिखें यहाँ, जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 40 में एडजस्ट हो जाए। तो 6 6 जा 36 होता है। यहाँ पॉइंट के पहले अपने तरफ से आप 0 दे सकते हैं, तो 36 यहाँ हो गया 4, और 6 6 यहाँ 12 हो जाएगा। पॉइंट दिया हुआ है, अगला पेयर लाना है, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा, 3 से करते हैं अगर तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 123, 3 जा कितना होता है 369, यानी 10 - 9 1 हो गया, 9 - 6 3 हो गया, और यह तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 लिख करके यहाँ ऐड करना है, इधर ऐड होता है इधर माइनस होता है, याद रखिएगा। 3 3 6 यानी 126 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला पेयर लाना है 100। अब यहाँ क्या करना है, अब 12 3 जा 36 ज़्यादा हो जाता है तो 2 से हम करते हैं, तो यानी कितना होगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, और 2 1 जा 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 2 यहाँ ऐड करना है तो 2 2 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 1। अब 10 - 4 6, 9 - 2 7, 10 - 5 5, यानी कितना हुआ 576 नीचे हुआ। अब यहाँ 0.632। अब करेक्ट टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल निकालना है।
अब गौर कीजिए, यहाँ 0.4 का निकालना है, यानी क्या होगा, अब गौर कीजिए, यहाँ 0.632, 2 जो है सो 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा रहता है या 5 रहता है तो पीछे यानी सेकंड टर्म में यानी सेकंड नंबर में 1 ऐड किया जाता है, लेकिन 5 से कम है इसलिए वैसे ही इसको हटा दिया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा 0.63 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10201। अब इसमें भी जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, और कहाँ कंफ्यूज करते हैं उसको हम बता रहे हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में जैसे 10201, तब इसमें क्या किया जाता है, जो राइट साइड से पहले पेयर लिया जाता है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब एक तो सिंगल 1 बचा, तब क्या करना होगा, जो 1 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इस 1 को लिख करके यहाँ ऐड करना है, तो 1 + 1 कितना होगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा क्या चीज़, अगला पेयर, यानी ये 02। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 2 के आगे अगर सबसे कम 1 होता है, 1 है, 1 को अगर हम लिखते हैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 1 जा 21, इससे फार ग्रेटर हो जा रहा है 2 से। इस केस में क्या करना है, थोड़ा याद रखिएगा, एक 0 यहाँ डालना है और एक 0 यहाँ डालना है, और इसके बाद फिर अगला पेयर लाना है। अगला पेयर क्या है, ये 01, यहाँ 01 लाते हैं। अब देखिए, अब क्लियर हो गया। अब 20 के आगे 1 भी लिखते हैं और 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाता है 201, यानी 1 को लिख करके यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 201 हो जाएगा। और 201 को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0, 0 - 0 0, 2 - 2 0, यानी इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ 1 1 2 और यहाँ 0 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आपका ये स्क्वायर रूट 100% सही है कि नहीं है। तब जैसे यहाँ 101 है, तो 101 जो क्वोशेंट आया है या आंसर जो आया है, स्क्वायर रूट आया है, उस 101 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है, 2 1 जा 2, 201 0, 2 1 जा 2, 200 और 2 1 जा 2, यानी 202। देख रहे हैं यहाँ 202, यानी इसका ये डबल 202 हो गया। इसका मतलब आपका स्क्वायर रूट 100% सही है। ये काम जो है सो आपको रफ में करके देखना है। तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10201 इज इक्वल टू कितना 101, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।